जय हिंद दोस्तों। एडीओ प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और ये आपका समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव वासियों के निवास स्थलों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थीं? तो मुख्य सड़क की ओर खुलने वाला जो कहाँ पे कौन सा स्थान था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां होती थीं वह मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थीं, लेकिन केवल लोथल ऐसा जगह था जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थीं। बात करें अगर हम लोथल की, तो लोथल की खोज 1957 और 58 में रंगानाथ राव ने, किसने की थी? रंगानाथ राव ने किया था। और ये कौन सी नदी पे है? ये आपका भोगवा 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 नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा, केवल लोथल में ही दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के सभी दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में किसे प्रगति एवं उत्थाल की देवी माना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थाल की देवी किसे माना जाता है? तो उषा। ऋग्वैदिक काल में उषा को प्रगति एवं उत्थाल की देवी माना जाता है। बाकी अगर हम बात करें तो इसमें और भी कुछ नाम है जिन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सोम सोम को माना जाता है वनस्पति का देवता। सोम को वनस्पति के देवता माना जाता है। फिर आते हैं मरुत, ये आंधी के देवता होते हैं। अर्याणी, ये जंगल की देवी। ठीक है। उषा मैंने बता दिया, प्रगति एवं उत्थान की देवी। फिर आता है आपका इसमें धो धो ये आकाश के देवता, सबसे प्राचीन है ये। और फिर आते हैं आपके पूषण, तो पूषण होते हैं पशुओं के देवता। किसके? पशुओं के देवता। तो ऋग्वेदी देवी और देवताओं के ये कुछ नाम थे जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाजनपदों में दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है यहाँ पे। तो दक्षिण भारत में आपका जो जनपद है वो है आपका अस्मक। अस्मक महाजनपद की राजधानी आपकी इसकी राजधानी क्या है? पोतन। बहुत जगह पोटली भी कहते हैं, पोटली या पोतन बोलिए। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्से में पाया जाता है। अगर हम बात करें सुरसेन की, तो सुरसेन की राजधानी आपकी मथुरा है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है और यह उत्तर प्रदेश में है। अगर हम चेदी की बात करें तो इसकी राजधानी आपकी शक्तिमती थी और ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में है। पंचाल की बात करें तो पंचाल की दो राजधानियां थीं। पहला है आपका बरेली का भाग और दूसरा है कामीपला दक्षिण भाग। ठीक है, एक आपका बरेली वाला भाग और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में आपका कामीपला वाला क्षेत्र। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका बौद्ध संगति और उसके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, बताइए कौन सा आपका सत्य है। तो प्रथम, अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति आपका हुआ था वर्ष 4083 ईस्वी पूर्व में। स्थान, अगर स्थान की बात करें तो ये हुआ था राजगीर में। उस टाइम पे शासक कौन थे? तो अच्छा, ये अध्यक्ष का नाम दिया, तो शासक नहीं दिया, तो शासक को मैं यहाँ शासक नहीं, पहले इसका मैं अध्यक्ष बताता हूँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और अगर शासक की बात करूँ तो अजात शत्रु। ठीक है,
तो सबसे पहला बौद्ध संगीत 4083 ईस्वी पूर्व में राजगीर में। शासक थे अजातशत्रु, यहाँ पे शासक लिख देता हूँ, शासक अजातशत्रु, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बात करते हैं अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीत की, तो ये हुआ था आपका 382 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये भी ईस्वी पूर्व है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ईस्वी पूर्व में ये कहाँ पे हुआ था? आपका वैशाली में, वैशाली में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? आपके सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। और शासक कौन थे? शासक थे कालशोक। ठीक है, कालशोक। तो पहला का आंसर है आपका सेकंड, दूसरे का आंसर क्या है? 4। तो पहला का सेकंड, दूसरे का 4, पहला का सेकंड, दूसरे का 4, ये रहा आपका पहला राइट आंसर। ठीक है, पहला का सेकंड, दूसरे का 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो तृतीय हुआ था आपका 250 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके शासक कौन थे? मोंगलीपुत्र तिस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत्र तिस थे। और उस टाइम पे शासक कौन था? अशोक। शासक कौन था? अशोक। और चतुर्थी की बात करें तो चतुर्थी आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये हुआ था कनिष्क के समय में। हाँ, विश्वामित्र, शासक विश्वामित्र। और उस टाइम पे शासक कौन था? कनिष्क। शासक कनिष्क था, अध्यक्ष कौन थे? विश्वामित्र। ये आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था, चतुर्थी। क्लियर। और स्थान था कश्मीर, स्थान इसका कहाँ है? कश्मीर। तो मैंने आपके बौद्ध संगीत के अध्यक्ष, शासक, स्थान सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? यह मिलता है आपका विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। इनमें भिक्षुओं के रिलेटेड कई सारे नियम हैं, जैसे अनुशासन के नियम, आचरण के नियम, व्यवहार के नियम, कपड़े पहनने के नियम और सामुदायिक बैठक से संबंधित नियम आदि बताए गए हैं। विनय पिटक की रचना जो है वो उरपाले किसके नेतृत्व में हुई थी? उरपाले के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, और सूत पिटक की बात करें तो इसकी रचना धर्म विचारों और वचनों का संग्रह है। ये क्या है? धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है आपका सूत पिटक। विनय पिटक जो है ये आपका, इसकी रचना उरपाले के नेतृत्व में की गई थी। और बात करते हैं अगर हम अधिधर्म पिटक की, तो अधिधर्म पिटक इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। बौद्ध दर्शन का वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प त्रिरत्न से भिन्न है? जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो बताइए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प त्रिरत्न से भिन्न है? तो त्रिरत्न से भिन्न आपका हो जाएगा सम्यक संकल्प। जैन धर्म में 3 आपके त्रिरत्न है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक संकल्प नहीं। जो सम्यक संकल्प है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और इसका त्रिरत्न से नहीं है। त्रिरत्न का मतलब है कि मोक्ष प्राप्त किया जा सके, मतलब ये 3 जो चीजें हैं ये मोक्ष प्राप्ति के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय जैन संगीति किस की अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? तो अभी मैंने बताया था कि जो द्वितीय जैन
और जैन संगीत, सॉरी मैंने बौद्ध बताया था, जैन नहीं। जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये आपका द्विवेदी श्रमाश्रमण, द्विवेदी समाश्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीत कराई गई थी। और द्वितीय जैन संगीत का वर्ष याद रखिएगा, 512 ईस्वी पूर्व। 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी स्थान है आपका गुजरात में। द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर? वर्ष 512 ईस्वी पूर्व, वल्लभी गुजरात में। और अध्यक्ष कौन थे? द्विवेदी श्रमाश्रमण। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम का, पहले का, तो पहला हुआ था आपका 310 ईस्वी पूर्व में। पहला कब हुआ था? 310 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और स्थान आपका बिहार पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार पाटलिपुत्र में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है। तो बात करें अगर हम फाहान की, तो फाहान किसके टाइम पे आया था भारत? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, ये सही है, ये सही है। अलबरूनी मोहम्मद बिन कासिम, ये गलत हो जाएगा। अलबरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन था। ठीक है, अलबरूनी ने तहरीके हिंद, किताब उल हिंद की रचना की थी, जिसमें उसने भारत के निवासियों का वर्णन किया था। तो 1017 में उसने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। भारतीय प्रचलित हिंदू धर्म की खोज के बाद उसने भारत का इतिहास नामक एक भारतीय संस्कृत पर ग्रंथ लिखा था। अलबरूनी द्वारा आपका टोटल 146 पुस्तकों में से 95 खगोल विज्ञान, गणित और गणितीय भूगोल विषयों पर समर्पित है। ठीक है, तो 146 पुस्तक इसने लिखी थी, किसने? अलबरूनी ने। 1017 में ये भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा किया था इसने। और ये मोहम्मद गजनवी का समकालीन था, मोहम्मद बिन कासिम का नहीं। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। बाकी हेनसोंग हर्षवर्धन के समकालीन था। ठीक है, क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट करके बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।